मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 23 दिसंबर 2021 शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ये सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। प्रश्न: संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? उत्तर: इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने, इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। आज का गीत तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं रात को दिन बनाने। ये भी हिसाब किया जाता है। आखिरीन में भी बाबा आते किस समय हैं, तिथि तारीख नहीं, परंतु किस समय में आते हैं जरूर 12:01 हुआ होगा। तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। ये है बेहद की रात और दिन। तिथि तारीख नहीं बताई जा सकती है। अपने बच्चों से ही कहते हैं, हम आकर रात को दिन, नर्क को स्वर्ग बनाते हैं अथवा पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि को ही कहा जाता है। शिवरात्रि कहते हैं ना, आते ही हैं रात को दिन बनाने। उनकी कोई जन्म पत्री है? कृष्ण जयंती की भी तिथि तारीख कुछ नहीं है, क्योंकि उनको बहुत दूर ले गए हैं। ये किसको पता नहीं है कृष्ण का जन्म कब हुआ। संवत, तिथि तारीख कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ रात को मनाते हैं। वास्तव में शिव बाबा है ही रात को आने वाला। तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा की रात्रि भारत में मनाते भी हैं, शिवरात्रि, शिव जयंती भी कहते हैं, परंतु वास्तव में शिव जयंती कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मरंती नहीं है। मनुष्य जन्मता है फिर मरता भी है, वह तो मरता ही नहीं, इसलिए शिव जयंती कहना भी रॉन्ग है। शिवरात्रि कहना ठीक है, ये शिव बाबा बतलाते हैं। दूसरा कोई ऐसे कह ना सके। भल कहते हैं शिवोहम, परंतु बता ना सके मैं कब आता हूँ, क्या आकर करता हूँ। शिव बाबा तो बतलाते हैं कि अब आधा कल्प की रात्रि पूरी हो, दिन शुरू होता है। ये गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पतित दुनिया भी बरोबर है, कलयुग का अंत है, मुसीबतें भी सामने हैं। समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है। नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो जरूर गीता का भगवान आया होगा। आएगा ही कलयुग के अंत में। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस वह फिर द्वापर में तो हो ना सके। मनुष्य को 84 शरीर मिलते हैं। हर एक जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं, एक न मिले दूसरे से। भला भी कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स तो हो ना सके, उनका फोटो भी निकल ना सके। ऐसे ही मिट्टी का कागज का बना लेते हैं। एक्यूरेट फीचर्स तो जब ध्यान में जाओ तब तुम देख सकते हो, फोटो निकाल नहीं सकते। मीरा कृष्ण से डांस करती थी, बहुत नामी ग्रामी है, शिरोमणि भक्तों में गाई जाती है।
कृष्ण को याद करती थी तो झट उनको साक्षात्कार होता था। कृष्ण से प्रीत थी, साक्षात्कार में देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी। जानते हैं वहाँ विकार तो होता नहीं। कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित तो कृष्ण के साथ मिल न सके। मीरा पावन रही इसलिए उनकी महिमा है। ये सब राज बाबा ही समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो उनकी अल्पकाल क्षण भंगुर की भावना पूरी हुई, साक्षात्कार हुआ। जो मनोकामना रखते हैं वह अल्पकाल के लिए पूरी हो जाती है। अनेक प्रकार के देवताएं आदि हैं, उनका साक्षात्कार चाहते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्ति मार्ग की भी नूंद है। वेद शास्त्र पढ़ते, माथा मारते तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे, समझते थे शिवपुरी अर्थात मुक्ति में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। मुक्ति में ले जाने वाला है ही एक बाप, उनको ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। दूसरा कोई ले जा नहीं सकता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जीवन मुक्ति थी, जीवन बंध नहीं था। बहुत थोड़े आदमी रहते थे। इस समय कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में इतने थे नहीं। बाकी उस समय सब कहाँ थे, ये भी अभी तुमको पता पड़ा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज अभी तुमको मिलती है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जान नहीं सकते। अभी तुम जानते हो पतित सृष्टि का अंत है, वह तो समझते हैं कलयुग अर्जुन 40,000 वर्ष चलना है, परंतु तुम जानते हो अभी कलयुग का अंत होना है। तभी बाप आकर सारी नॉलेज सुनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच है ही भगवान, उनका जन्म भी यहाँ होता है। आते भी हैं संगम पर और अंत होने का इशारा देते हैं। विनाश का साक्षात्कार भी कराया है। अर्जुन के लिए भी दिखाया है ना कि साक्षात्कार हुआ। तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षात्कार किया है। जितना जितना नजदीक आएंगे तो देखने में आएगा। मनुष्य जब घर के नजदीक आते हैं तो सब बातें याद आती हैं ना। तुमको भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तुम जानते हो बरोबर भारत विश्व का मालिक था। बाप कहते हैं मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ये स्थापना हो रही है भविष्य नई दुनिया के लिए। संगम पर स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो ही संगम युग पर, वह है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण, वह देवताएं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि संगम किसको कहा जाता है। इनको कल्याणकारी सुहावना संगम युग कहा जाता है, जहाँ से पतित भारत पावन बनता है। बाप भी कल्याणकारी है, आते भी भारत में हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम पतित हो, एक भी पावन नहीं, सब भ्रष्टाचारी हैं, विकार से पैदा होते हैं। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे, फिर अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? स्वर्ग की, देवी देवता धर्म की। तुम यहाँ आए हो देवी देवता बनने, दैवी गुण धारण करने। ये तो तुम बच्चों को मालूम है कि कोई भी विकारी को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है। पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी होती है। एक बार प्रतिज्ञा कर फिर अगर तोड़ते हैं तो एकदम रसातल में चले जाते हैं, चंडाल का जन्म पा लेते हैं। यहाँ बाबा के आगे पतित कोई आ नहीं सकते।
अगर ब्राह्मणी भूल से भी ले आती है तो उन पर भी बड़ा दोष आ जाता है। दोनों चंडाल बन पड़ते हैं। जो पावन नहीं बन सकते उनको यहाँ आने का हुक्म नहीं है। पर्सनल आकर समझ सकते हैं, परंतु बाबा की सभा में नहीं आ सकते। अगर भूल से ले आते हैं तो उनको चोट बहुत लगती है। आते तो ढेर हैं, सबको मालूम है कि बेहद बाप के पास जाते हैं। हमको पवित्र जरूर बनना है। मीरा पवित्र थी तो उनका कितना मान है। अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, फिर भी वे कहते हैं हमको जहर चाहिए। अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं विष के लिए। कृष्ण की तो बात नहीं। ये तो बड़ी भूल है जो भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप समझाते हैं कि भक्त कहते हैं भक्ति के बाद भगवान आते हैं फल देने, तो भक्ति निष्फल हुई ना, परंतु कुछ भी नहीं समझते हैं। भारत ही गोल्डन एज था, अब है आयरन एज। कहते भी हैं पतित पावन आओ, तो पतित ठहरे ना, परंतु किसको कहो तुम नरकवासी पतित हो तो समझते नहीं। बाबा ने जब समझदार बनाया था तो स्वर्ग था, अभी बेसमझ होने से कंगाल बने हैं। जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना ऊंच था। कहते भी हैं स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिखती हैं जो लोग समझते हैं वहां भी असुर थे। ये शास्त्र कोई सदगति के लिए नहीं है। वे तो जब बाप आए तब सर्व की सदगति करे। ये है रावण राज्य, तब तो चाहते हैं राम राज्य हो। ये नहीं जानते कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। ज्ञान सागर बाप तो सबको सदगति में ले जाते हैं। ये समझने की बातें हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम से आती है इस पृथ्वी पर पाठ बजाने। आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी, उसमें आत्मा अविनाशी एक्टर है। परम धाम की रहने वाली है। 84 जन्म गाए हुए हैं, वे तो 84 लाख कह देते हैं। परमात्मा को पत्थर भीतर में कह देते हैं तो ग्लानि हुई ना। बाप भारत पर उपकार कर स्वर्ग बनाते हैं, रावण आकर अपकार कर नरक बना देते हैं। ये खेल है दुख सुख का, ये है कांटों का जंगल। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बड़े से बड़ा कांटा है काम विकार। अभी बाप कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप आया है सहज योग सिखलाने। कहते हैं मुझ अपने माशूक को याद करो। सभी आत्माएं एक माशूक पर आशिक हैं। वह आकर सबको ले जाते हैं मुक्ति धाम। परंतु बाबा कहते हैं तुम पतित चल नहीं सकेंगे। मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। ड्रामानुसार जब टाइम आता है तब ही मैं आता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने। ये वही महाभारत लड़ाई है। मृत्यु लोक में ये अंतिम लड़ाई है। अमर लोक में लड़ाई होती नहीं। वहाँ है ही राम राज्य। वहाँ रहते हैं धर्मात्माएं, यहाँ हैं पाप आत्माएं। पाप करते रहते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं एक सेकंड में तुमको चढ़ती कला में ले जाता हूँ। इसमें सिर्फ ये एक ही अंतिम जन्म लगता है और उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। तो बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। इन साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत्य सत्य करते रहते हैं। अंध श्रद्धालु है ना, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। बायोग्राफी को जानते नहीं।
अब बाप आकर इन सब का ज्ञान देते हैं। इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। वह है शास्त्रों की फिलॉसफी। ये भी बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं जो परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हों। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर ठहरे। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं तो दोनों मनुष्य ना, परंतु ये है सारा कांटों का जंगल। बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। भारत सचखंड था, फिर रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। सचखंड बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। बाप ही आकर परिचय देते हैं, सो भी ब्राह्मण बच्चों को फिर ये ज्ञान रहेगा नहीं। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कब किसको विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती है। भारत जो विश्व का मालिक था सो अब कंगाल बना है। मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है जो बाहर में बोर्ड देखते भी हैं, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो भी नहीं समझते कि ये एक ईश्वरीय फैमिली है। इतने ढेर बीके हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात हो ना सके। ये है ईश्वरीय परिवार। समझते हैं ये भी कोई इंस्टीट्यूशन है। अरे ये तो फैमिली है ना। कुमार कुमारियां ये तो घर हुआ ना। इतनी प्रदर्शनी करते हो, समझाते हो, फिर भी समझते थोड़े ही हैं। 7 दिन का जब कोर्स लें, अच्छी रीति समझें, तब बुद्धि में बैठे कि बाप फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के देवानी बच्चों पिता हमारे बाप दादा का याद प्यार और गुड। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। दूसरा, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण, जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन, नयन, चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं उनसे मर्जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। स्लोगन, ले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। ओम शांति। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान के बरसात है, गीता ज्ञान के बरसात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है।
नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्यारे से बेहद से शो में आप सभी फेवरेट, हमारे भी फेवरेट भाई बहनों का करते हैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। आप सभी आए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त बीके सज्जन बिल्कुल तैयार हूँ आपके सामने रखने के लिए 10 नए सवाल और आपको देने के लिए ये सुंदर सा टास्क के जिसके लिए मैं निमित्त बना हूँ। तो बहुत बहुत आप सभी का दिल से आभार भी है और आप सभी के लिए यही शुभकामनाएं हैं हमारी कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहे और बढ़ाते रहे, सदा ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर विश्व का कल्याण करते रहे, ताकि परमात्मा शक्तियाँ आपके अंदर आती रहे और आपसे फैलकर विश्व को पवित्र बनाती रहे। तो चलिए करते हैं शुरुआत, रख देते हैं आज की मुरली से पहला सवाल। मेले झमेले में डबल राइट रहने वाले ही क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सफलता मूर्त, ऑप्शन बी निश्चय बुद्धि, ऑप्शन सी धारणा मूर्त, ऑप्शन डी प्रसन्न चित्त। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हुआ। सही ऑप्शन सी धारणा मूर्त। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं आप सभी ने फिर एक बार इकट्ठा कर लिया और आप भरपूर हो गए हैं 10 पॉइंट से। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पहले प्रश्न में हिम्मत का कदम बढ़ाते हुए आपने दिया है सही जवाब, तो बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। चलिए बधाइयाँ, पहले प्रश्न में आपने लूट ली है। अब बढ़ते आगे रखते हैं दूसरा सवाल। मर्जी व स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले क्या भवा? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सच्चे होगी, ऑप्शन बी प्राप्ति संपन्न, ऑप्शन सी सच्चे स्नेही, ऑप्शन डी माया जीत जगत जीत। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय का इशारा मिल चुका है, वक्त समाप्त। सही ऑप्शन डी प्राप्ति संपन्न। तो बधाई हो और फिर एक बार बधाई हो, मुबारकी मुबारकी और मुबारकी। चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल। चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है, बाप समान सभी पर क्या करना है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन उपकार, ऑप्शन बी उपकार, ऑप्शन सी एहसान, ऑप्शन डी विश्वास। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए सही जवाब, ले जाइए 10 पॉइंट्स और करिए कमाल कमाल और कमाल। टाइम सर, वक्त समाप्त हो चला। सही जवाब है ऑप्शन डी उपकार। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। फिर एक बार आपने इकट्ठा कर ली है। तीसरे प्रश्न का भी दिया सही जवाब। 30% खेल में फिर एक बार 10 पॉइंट से आप भरपूर। तो बधाई हो, बधाई हो। चलिए अब बारी आगे बढ़ने की रखते हैं। चौथा प्रश्न, शिव बाबा है ही रात को आने वाला। तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा की रात्रि भारत में मनाते भी है क्या? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गीता जयंती, ऑप्शन बी शिवरात्रि, ऑप्शन सी कृष्ण जयंती, ऑप्शन डी शिव जयंती। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब आपको बताते हैं ऑप्शन बी शिवरात्रि। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तब बढ़ते आगे रखते 5वां सवाल। यह गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है, क्या भी सामने खड़ा है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है विश्व युद्ध, ऑप्शन बी महाभारत लड़ाई, ऑप्शन सी मौत का तूफान, ऑप्शन डी कलयुग कांड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
समय समाप्त। सही ऑप्शन सी मौत का तूफान। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर एक बार बधाइयाँ आप सभी के हिस्से में आ गई हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक है और मुबारक है। फिर एक बार 50% खेल पूरा होने पर आपके पास 30, 40, 50 पॉइंट्स आ गए हैं और आप भी तैयार हैं कुछ कर दिखाने के लिए, ताजधारी बनने के लिए। तो मंजिल के पास पहुंचने की आपके लक्ष्य है। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं छठवां सवाल। मीरा क्या रही इसलिए उनकी महिमा है, यह सब राज बाबा ही समझाते हैं। 4 ऑप्शन नामी ग्रामी भक्त, ऑप्शन बी साक्षात्कार करती, ऑप्शन सी शिरोमणि भक्त, ऑप्शन डी पावन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय ने इशारा दिया, वक्त समाप्त हो। ऑप्शन डी पावन सही जवाब है, ऑप्शन डी पावन। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ फिर एक बार, बहुत बहुत मुबारक हो। बारी आगे बढ़ने की। रखते हैं आपके सामने 8वां नहीं बल्कि 7वां सवाल। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तुम जानते हो बरोबर भारत क्या था। 4 ऑप्शन है पावन, ऑप्शन बी विश्वगुरु, ऑप्शन से विश्व का मालिक, ऑप्शन डी गोल्डन एज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी विश्व का मालिक। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो विश्व का मालिक बनने के लिए भी और देने के लिए बिल्कुल सही जवाब। तो 7वां प्रश्न तो पूरा हुआ, 70% खेल भी पूरा हुआ। 60, 50, 70 पॉइंट से आप संपन्न हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ते आगे, मंजिल के समीप चलते हैं। रखते हैं 8वां सवाल। बड़े से बड़ा कांटा है कौन सा विकार, अभी बाप कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ। 4 ऑप्शन ए काम, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी मोह, ऑप्शन डी अहंकार। टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही ऑप्शन है काम। तो बधाई हो, बधाई हो, मुबारक है। फिर एक बार आपको ढेरों ढेर मुबारक है, आपने दे दिया है सही जवाब। और अगर 10-10 पॉइंट्स करते हुए 80 पॉइंट से भरपूर हैं आप, तो सिल्वर क्राउन हम लाए हैं आपके लिए। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाप दादा की तरफ से सिल्वर क्राउन आपके लिए। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। बारी आगे बढ़ने की। रखते 9वां सवाल। भारत सचखंड था, फिर रावण आकर झूठ खंड बनाते, सचखंड बनाने वाला है कौन। 4 ऑप्शन है स्पिरिचुअल नॉलेज, ऑप्शन बी ईश्वरी परिवार, ऑप्शन सी ब्रह्मा बाबा, ऑप्शन डी परम पिता परमात्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही ऑप्शन डी परमपिता परमात्मा। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं, मुबारक है फिर एक बार आपके हिस्से में। और अगर 90 पॉइंट्स आपने कमाए हैं तो गोल्डन क्राउन भी आप ले जाने के हकदार बन चुके हैं। तो बधाई हो, बधाई हो। स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला गोल्डन क्राउन आपको बाप दादा की तरफ से स्वीकार करें और इसे दिल से लगा कर रख लें, क्योंकि ये जिम्मेवार आत्माओं को ही मिलता है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। हर एक टास्क आपको यह एहसास दिलाता है कि आप एक जिम्मेवार आत्मा हो, आपके ऊपर विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है। आपकी पवित्रता की शक्ति से विश्व परिवर्तन होगा, इसलिए अपने आप को जिम्मेवार समझते हुए बाप की हर श्रीमत को फॉलो करेंगे, सदा तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो विश्व के परिवर्तन के निमित्त बन जाएंगे। चलिए अब बढ़ चलते आगे, रखते हैं इंतजार खत्म करते हुए अंतिम सवाल। प्रश्न है, तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो,
बाहुबल से कब किसको क्या नहीं मिल सकती है। 4 ऑप्शन ए पावन दुनिया, ऑप्शन बी परमात्मा दौलत, ऑप्शन सी विश्व की बादशाही, ऑप्शन डी रूहानी नॉलेज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय ने दिया इशारा, वक्त समाप्त। ऑप्शन सी विश्व की बादशाही। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं कि आप सभी ने फिर से हिम्मत का काम करके जीत लिए हैं 80, 90 और 100 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बेहद मुबारकें, मुबारकें और मुबारकें। बहुत बहुत बधाई हो आपको आपकी सफलता पर। तो चलिए अनुभव करिए स्वयं भगवान का वरदानी हाथ आपके सिर पर और आपको बाबा अपनी सर्वशक्तियां दान दे रहे हैं। सर्वशक्तियों से आपको कर रहे हैं भरपूर और आप भी अनुभव कर रहे हैं अपने आप को परम शक्तिशाली। बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा, निरोगी भवा। और सर्वशक्तियों से करते हुए आपको भरपूर बाबा आपको गले से लगा चुके हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपको बाबा बधाइयाँ दे रहे हैं। आप दिल की दुआएं जो निकलती हैं उसको धन्यवाद के रूप में बाबा को करें। शुक्रिया, 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 शुक्रिया बाबा, शुक्रिया तेरा कोटि कोटि बार धन्यवाद। तो धन्यवाद तो बाबा से आपने ले ली है और दे भी दिया है, पर देते रहे, सिलसिला कभी खत्म ना हो। बाबा को धन्यवाद करते रहे। तो चलिए बाबा को धन्यवाद करते करते अब हमें भी दीजिए छुट्टी। हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। बस तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और खुशियाँ बांटते रहिएगा, खुश रहिएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।